को फोड़ दो के मार के धसोड़ दो। गा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। लगा प्रोग्राम है, आएगा नहीं आएगा बस। से हाथों को उठा के बढ़ना है यार। कोई ये मुंह और पुदीने की चटनी एक पैसा देगा नहीं, खाली बदमाशी कर रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। नाज़रीन किराम, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। हमारे इलाके में अक्सर जलसे होते रहते हैं। जितने लोग जलसा में पहुंचते हैं या जितने लोग जलसा करवाते हैं, मैं तमाम लोगों से एक सवाल करता हूँ। वो सवाल ये कि आप बताएं कि जलसे का मकसद क्या है। एक जलसे का मकसद होता है लोगों तक दीन पहुंचाना, दीन की बातें पहुंचाना। इस जलसे के अंदर जितने सामीन होते हैं, उनमें से अगर कोई बेनमाजी हो तो मुकर्रीन का खिताब सुन के नमाजी हो जाना, कोई शराबी हो तो शराब छोड़ देना। जो यानी कुल मिला के ये कि दीन की बातें लोगों तक पहुंचाना। अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, कोई गुमराह हो चुका है, तो उसको हक रास्ते पे लेके आना, सही रास्ते पे लेके आना, ये होता है जलसे का मकसद। लेकिन उसी मिंबर रसूल में खड़े होके कोई शख्स अगर किसी फिरके को गालियां दे, तो आप मुझे बताओ क्या यह दीन है या दीन का हिस्सा है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तारीख को पलट के देखें। 1.25 लाख से ज्यादा लोग उनके हाथ में ईमान लेकर के आए थे। कभी किसी शख्स को आपने गाली दी थी? लोग पत्थर बरसाते थे, लोग तरह तरह की अजियत और तकालीफें आपको देते थे, लेकिन कभी आपने किसी को एक लफ्ज गाली दी हो तो बताओ? नहीं दी ना। उससे बढ़कर तो कोई आपको तकलीफ नहीं देते हैं। फिर ये स्टेज में खड़े होकर गाली देने का मतलब क्या है? क्या आपकी गालियां सुनकर कोई इंसान सही रास्ते पे आ जाएगा? हमारे जितने बरेलवी हजरात हैं, उनको मेरी बात से तकलीफ जरूर हो रही होगी, लेकिन सच्चाईयत यही है। जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जलसा करो, बिल्कुल करो, नात का मंगाओ, बिल्कुल मंगाओ, लेकिन ऐसे नात खां से बचो, ऐसे शायरों से बचो। गलत है कहना छोड़ दो, वहाबियों को फोड़ दो के मार के धसोड़ दो। जहाँ मिले खकोड़ दो के गर्दने मरोड़ दो। जहाँ मिले खकोड़ दो के गर्दने मरोड़ दो के आएगा बड़ा मजा रजा रजा। बताइए, गर्दने मरोड़ दो, जहां मिले फकोड़ दो। इसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है यहां कोई कानून है ही नहीं। इस देश में सिर्फ उसी को रहने का हक है, बाकी किसी को रहने का हक नहीं है। इस मुल्क में सिर्फ वही रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेंगे। सिर्फ बरेलियों को रहने का हक है, देवबंदियों को, वहाबियों को, अहले हदीस को रहने का हक नहीं। ऐसे नात खां को हटाओ स्टेज से। नहीं हटाओगे तो ये दीन के सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं। मौलाना साकिब मुस्तफा क्या फरमाते हैं, जरा सुनिए। हमने वो जब तक इसको इसके आदाब की रियायत के साथ मुनअकिद किया तो ये बहुत बड़ी दर्सगाह थी इश्क रसूल की नशर। लेकिन फिर ये उन लोगों के हत्थे चढ़ गई जो कारोबारी थे, और बरसते नोटों के माहौल में और जिस तरह से वहाँ नात खां आके करते रहे, और जो हुआ ये माजी 10-15 साल से जो हाहाकार मची हुई है, ये उल्टा लोगों को दीन से दूर करने का जरिया और सबब बने। कहता हूँ ये हजरत भी कह रहे हैं कि इस तरह की नातें सुन के लोग उल्टा दीन से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है हजरत की। अब ये नात खां को देखिए, वो क्या कह रहा है बताए, मैं पैसे के लिए नात नहीं पढ़ता हूँ। तो फिर किस लिए पढ़ते हो? दीन पहुंचाने के लिए। इस तरह की नातों से दीन पहुंचेगा। ये पैसा ले भी रहे और कह रहे कि मैं पैसे के लिए नात नहीं पढ़ता हूँ। चलिए जरा देखिए। मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं। आप मुझसे भी वापस ले जा सकते हो, लेकिन आप सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो ये बेकार है। ये पैसे क्या चीज है जी? आप सुभान अल्लाह नहीं कहोगे मैं पैसे कमा के क्या करूँगा? उठा स्टैंड अभी देंगे, तब से बदमाशी कर रहा। एक पैसा देगा नहीं, खाली बदमाशी कर रहा। पैसा दे नहीं तो घर जा। हुजूर को देखना चाहते हैं, यकीनन सब देखना चाहते होंगे। हर मुसलमान की तमन्ना है, आरज़ू है कि हम हुजूर को काश देखते, लेकिन ये नात खां हुजूर को किस तरह से दिखा रहे हैं, जरा ये भी आप देख लीजिए। हुजूर आपको से हाथों
हाथों को उठा के पढ़ना है यार। कोई बंदा ऐसा है जो हुजूर को ना देखना चाहता हो तो जरा हुजूर के नाम पे जितने खड़े हैं जितने बैठे हैं सबके हाथ बुलंद हों और बुलंद आवाज से हुजूर आपको दे। हमारे फैजी साहब सुना रहे थे, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, आंखों में ताबे नजारा है हुजूर देखने के आपको लिए। देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। इनकी खैरियत किस तरह से ये निकाली मुंह जा और रही पुदीने है की जरा वो भी चटनी। शर्म कर लो शर्म। ये नाथखा हजरात को जो दावत दी जाती है ना, किस तरह से बातें होती हैं उनसे, और अगर कोई सही तरीके से बात ना कर पाए तो वो किस तरह से डांट देते हैं, जरा उनको ये मजाहिया कॉल रिकॉर्डिंग भी जरा आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप खा लिए? हाँ? आप खा लिए? अरे जाहिल आदमी है का तुम लोग जी? हम लोग आप खाली है मतलब कहाँ से क्यों फोन करते हो तुम लोग? कोई पढ़ा लिखा आदमी से फोन करवाया करो। हम शाखावारा बांका से बोल रहे हैं। बकास करो या कहीं से करो, तुम खाली है फाली है, क्या खाली है मतलब? शाखावारा ये नाजिम साहब जो स्टेज में खड़े होकर के निजामत करते हैं, और इनकी निजामत के बीच में बहुत बड़ी शख्सियत गाजी मिल्लत हुजूर सैयद हाशमी मियां साहब किबला किस तरह से गालियों को सुन के दादो तहसीन से नवाजते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, धर्म हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। ये क्या कहेंगे आप? ये निजामत कर रहा है, चलो निजामत करने वाला जाहिल है, उसको कोई खबर नहीं है कि निजामत कैसे की जाती है, वो चलो निजामत करने वाला जाहिल है, लेकिन स्टेज में जो बैठे हुए हैं बहुत बड़ी शख्सियत है, आप बड़े आलिम दीन हैं, सैयद हैं, आले रसूल हैं, एक दीन के जिम्मेदार इंसान हैं। आपको तो ये गालियां सुनकर हाथे उठा के लहराना नहीं चाहिए था, आपको रोकना चाहिए कि स्टेज में किसी को गाली देना मना है। स्टेज में क्या किसी भी वक्त किसी को गाली देना मना है? गाली से दीन थोड़ा ना फैलाई जाती है। दीन फैलानी हो तो मोहब्बत से फैलाओ, प्यार से फैलाओ, भाईचारगी से फैलाओ। मेरे भाइयों, आखिर में एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखो, स्टेज में मुकर्रिन को बुलाओ, शोरा को बुलाओ, नाटखा को बुलाओ, लेकिन जो मोतबर आलिम दीन है, जो बावकार शोरा है, जो बावकार नाटखा है, उन्हें बुलाओ जिससे लोगों के अंदर दीन पहुंचे। ऐसे मुकर्रिन को, ऐसे नाटखा को मत बुलाओ कि उल्टा लोग दीन से दूर हो जाए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।